हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश सत्रावल आप सभी का आपके अपने चैनल ड्यूको अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी कक्षा 9 का जो नया सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, विषय हिंदी का, उसको यहाँ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपके इस नए पाठ्यक्रम में कक्षा 9 में हिंदी विषय में कौन कौन सी बुक्स हैं और कौन कौन सी जो पाठ्यपुस्तक है उनका क्या क्या पाठ्यक्रम है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आने वाला है, या फिर किस बुक में से किस किताब में से कौन से प्रश्न आने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। और इससे पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए एवं दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा ये सिलेबस। तो हिंदी विषय में देखिए कि जो अपठित बोध है वो है 15 अंक का, और रचना है वो आएगी हमारी परीक्षा में 15 अंक की। व्यवहारिक जो व्याकरण है वो आएगी 15 अंक की। अर्थात हमारे जो ये तीनों टॉपिक है वो 15-15 अंक के आएंगे। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 तो वो 40 नंबर की आएगी, और आपकी जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है कृतिका वो आएगी 15 अंकों की। ओके, तो इस प्रकार आपके मिलाकर ये टोटल कितने अंक हो जाते हैं आप देख सकते हैं। 40 अंक ये हो गए, और 15-15 30 हो गए, 70 और 30 इतने हो गए, 70 और 30 100 अंक हो गए। ठीक है, तो ये आपके 100 अंकों की पूर्ण एग्जाम होने वाली है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके क्या आने वाला है। अपठित गद्यांश है वो 8 चयनात्मक प्रश्न उसमें आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, तो एक एक नंबर के 8 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा अपठित काव्यांश अर्थात कविता आएगी, उसमें 7 प्रश्न आएंगे एबीसीडी वाले, तो ये 7 नंबर के होंगे। आगे देखते हैं रचना। रचना में क्या आने वाला है आपके, देखिए तो संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी आधुनिक विषय पर 200 शब्दों में निबंध आएगा। अर्थात आपको कुछ संकेत बिंदु दे देंगे, उसके आधार पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है ना। और वो निबंध है वो 6 अंकों का होने वाला है। आगे देखते हैं संवाद लेखन, अर्थात संवाद लेखन या पत्र लेखन, इन दोनों में से एक अनेक आएगा। दोनों में से एक करना है, विकल्प सहित आएगा तो ये आपका 5 अंकों का आएगा। दोनों में से एक करना है आपको। इसके साथ बच्चों क्या है, प्रतिवेदन है, वो प्रतिवेदन 100 शब्दों का एक रिपोर्ट लेखन आएगा, वो 4 अंकों की आपकी परीक्षा में आने वाली है। अर्थात जो प्रतिवेदन है वो 4 अंकों का आएगा जब भी, है ना। आगे देखते हैं आपकी जो व्याकरण आएगी, तो व्याकरण है उसमें शामिल है उपसर्ग प्रत्यय शामिल है, विशेषण शामिल है, लिंग वचन का विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सभी चीजें हैं आपको 9वीं क्लास के अंदर सीखनी है, और ये 3 अंकों की आएगी। आगे देखते हैं परसर्ग है, मतलब कारक ने का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, शामिल है, तो ये आपकी आएगी 3 अंकों की। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो नीचे वाक्य रचना है, सरल और संयुक्त वाक्य है, ये 3 नंबर के आने वाले हैं। इसके साथ में है पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अर्थात ऐसे शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द हो गए, अर्थात वे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। आगे है मुहावरे हैं, वो भी आपके 3 अंक के आएंगे। अर्थात आपको मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम भिन्नार्थक, वाक्य रचना, कारक है, और उपसर्ग प्रत्यय, लिंग विशेषण और वचन, और ये सब चीजें हैं आपको पढ़नी है। आगे देखते हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो देखिए क्षितिज वन है, तो इसमें क्या है, निर्धारित जो गद्य पाठ है उन्हीं में से किन्हीं 2 गद्यांश उसमें से दे रखे होंगे, उनके विकल्पों में से क्या अर्थ ग्रहण संबंधी 6 प्रश्न आएंगे। अर्थात गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके आधार पर 6 प्रश्न आएंगे। ऐसे ही कविता में 2 पद्यांश दे रखे, उनमें से किसी एक को करना है, उसी में भी इस प्रकार आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे है 6 अति लघुतरात्मक, 2 गद्य के और 2 पद्य के, इस प्रकार 6 अंकों के एक एक प्रश्न के आएंगे। 5 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, जो 3 तो गद्य से आएंगे और 2 पद्य से आएंगे, तो 2-2 अंकों के होंगे, तो 10 अंक के हो गए। एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा जिसमें एक गद्य एवं पद्य विकल्प के साथ आएगा, जिनमें से या तो गद्य में से या पद्य में से आप एक कर सकते हैं, तो ये 3 अंकों का आएगा। किसी एक रचनाकार का परिचय है कवि और लेखक के विकल्प के साथ, तो वो आपका 4 अंक का आएगा। और एक निबंधात्मक प्रश्न चाहे गद्य में पद्य दोनों में से, तो ये 5 नंबर का आने वाला। तो इस प्रकार ये आपका है 40 अंकों का मैटर है क्षितिज भाग 1 का, वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आपकी जो कृतिका पाठ्य पुस्तक है वो 15 अंकों की आने वाली है। उसमें तो देखिए 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे,
2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, एक दीर्घ उत्तर आएगा 3 नंबर का। तो इसमें क्या है, आपको ऑप्शनल मिलेगा, अर्थात 2 प्रश्न दे रखे होंगे जिसमें से एक आपको करना है। ऐसे ही एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, ये भी ऑप्शनल आएगा, तो ये 5 अंकों का आएगा। ओके, तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स है, यहाँ पर आपकी जो निर्धारित पुस्तकें हैं वो क्षितिज और कृतिका है, वो भाग 1 पाठ्य पुस्तक है, वो आपको पढ़नी है। तो इस प्रकार है ये आपका सिलेबस है हिंदी का, वो कंप्लीट होता है। ओके, तो इस सिलेबस की आप यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ड्यूको अकेडमी गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है ducoacademy.com वहां पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।